हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं फोटोशॉप और फोटोशॉप सीखने की सीरीज में आज हम 3 टूल के बारे में समझने वाले हैं। वो 3 टूल कौन कौन से हैं मैं उसका नाम आपको यहाँ पे दिखा दूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहला टूल जो है वो हमारा ब्लर टूल, उसके बाद जो है वो है शार्पन टूल एंड लास्ट जो है वो है स्मूथ टूल। ये 3 टूल्स हैं, बड़े मजेदार टूल्स हैं। इनसे हम बहुत फनी फोटो एडिटिंग कर सकते हैं और ये बहुत काम के भी टूल्स हैं। एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे ब्लर टूल्स के बारे में, उसके बाद हम समझेंगे शार्पन टूल के बारे में, उसके बाद हम समझेंगे स्मूथ टूल के बारे में। ओके, ब्लर टूल जैसे कि आप जानते हैं अक्सर अभी जो DSLR का जो जमाना चल रहा है, एक्चुअली इसमें क्या होता है, जो इमेज का बैकग्राउंड होता है उस बैकग्राउंड को ब्लर किया जाता है। ब्लर क्यों किया जाता है? तो फोकस बनाने के लिए, जो मेरा मेन सब्जेक्ट होता है, जो मेरा मेन ऑब्जेक्ट होता है, उस पर फोकस करना। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो 2 एनिमल्स है इन पे फोकस बन रहा है। बैकग्राउंड थोड़ा सा धुंधला है, पूरी तरह से नहीं है लेकिन थोड़ा सा ऐसे धुंधला है, जिससे कि क्या हो रहा है कि हमारा जो फोकस बन रहा है वो डायरेक्ट इन 2 ऑब्जेक्ट पे ही पड़ रहा है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं बता दूं कि ये ब्लर होता कैसे है। तो DSLR की जैसे कि मैंने बात की, तो DSLR में होते हैं लेंस, और एक छोटी लेंस और एक बड़ी लेंस होता है, जो कि क्या करता है, डेप्थ को इंडिकेट कराता है। डेप्थ का मतलब होता है गहराई, यानी कि 3D टाइप का इमेज क्लिक करने में हेल्प करता है। तो ब्लरिंग करना, जो कि दूर की चीजें होती है उसको ब्लर किया जाता है। ठीक है, अभी आप इस इमेज में देखेंगे कि ये जो 2 आपको एनिमल्स दिख रहा है, अब हम इनमें से क्या कर रहे हैं, तो हम ब्लर करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लर टूल की मदद से। ठीक है, ब्लर टूल हमने जैसे ही लिया, यहाँ पे आप देखेंगे कि सर्किल सा हमारा ब्रश बन चुका है, जो कि अक्सर हमने ब्रश टूल के बारे में डिस्कस किया हुआ है। और ब्रश को हम कंट्रोल करना भी जानते हैं। ब्रश को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आपके साइज रखे हुए हैं और इसके हार्डनेस वगैरह है। तो ये सब कुछ हम ब्रश वाले कहानी में समझ चुके हैं, ये करता क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है, और हम यहाँ पे थोड़ी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करें तो प्रॉपर्टी में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि वो ब्लर करे तो कितना ब्लर करे। बहुत ज़्यादा ब्लर करना है तो इसका जो स्ट्रेंथ है, जो इसकी कैपेसिटी है, उसकी हम बढ़ा के 100% कर देंगे। अगर बहुत ही हल्का सा ब्लरिंग करना है तो अपने हिसाब से कितना ब्लरिंग का परसेंटेज रखना है, वो परसेंटेज आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप काम क्या कर रहे हो, आपको ब्लरिंग कितना करना है, तो उस हिसाब से आप घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 65 के एवरेज में रख लेता हूँ। ठीक है, जैसे जरूरत पड़ेगा हम अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। आगे यहाँ पे है मोड यहाँ पे कलर मोड है, नॉर्मल है, डार्कन है, लाइट है, ह्यू है। आप किस टाइप का ब्रश के मोड को रखना चाहते हैं वो आप रखें। मैं अभी प्रेफर करूंगा कि नॉर्मल ही रखें, क्योंकि अभी हम छोटी छोटी चीजों को समझ रहे हैं, नॉर्मल में बेटर रहेगा। ठीक है, अगला आपके पास यहाँ पे कुछ ब्रश के साइजिंग के लिए है। तो ब्रश साइज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है एंड ब्रश का प्रॉपर्टी भी है। इवन ब्रश टूल के ऊपर हमने एक स्पेशल क्लास रखा हुआ है, आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर ऊपर आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं ब्लर करने वाला हूँ। अभी ये जो मेरा एक इमेज है, जो छोटा वाला एनिमल है, मैं इसको ब्लर कर रहा हूँ और मैं ब्रश के साइज इंक्रीज करता हूँ विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। और जैसे मैं इसके ऊपर अपने ब्रश को मूव करूंगा तो आप नोटिस करोगे कि ये ब्लर हो रहा है। ठीक है, और साथ के साथ मैं बैकग्राउंड को भी थोड़ा थोड़ा ब्लर कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको तब पता चलेगा जैसे हम कंट्रोल जेड कर रहे हैं, थोड़ा सा हमने कंट्रोल जेड किया तो आपको ये पता चलेगा कि ये हमारा ब्लर हो रहा था। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं तो जूम करने के बाद आपको और भी स्पष्ट दिखने लगेगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो मैंने इस इमेज को पे अपने ब्रश को मूव किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या हुआ है, तो ये ब्लर हो चुका है। ओके, अगर आप इस ब्लर को एक अलग ही लेयर पे लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत ही सुंदर सा हमारे पास टूल है। प्रॉपर्टी बार में आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा एक लेयर वाला ऑप्शन है, जिसका नाम है सैंपल क्लोन डेटा फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी ब्रश सैंपल लेगा उसका एक क्लोन बनाएगा, एक उसका डुप्लीकेट बनाएगा और डुप्लीकेट बना के एक न्यू लेयर पे रखेगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं एक यहाँ पे न्यू लेयर ले लेता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने एक न्यू लेयर ले लिया और बैकग्राउंड हमारा सेफ रहेगा और जो भी हम इफेक्ट डालेंगे वो सब कुछ हमारे न्यू लेयर पे इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको ब्लर कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसके स्ट्रेंथ को और थोड़ा हाई कर लेता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे ब्लर कर रहा हूँ और ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये ब्लर हो रहा है। ठीक है, इसके हार्डनेस भी हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। हार्डनेस बढ़ाने से हमारा जो आउटसाइड है वो सब कुछ एकदम बिल्कुल परफेक्टली ब्लर हो रहा है। ठीक है, अभी मैं इधर छोटे छोटे हैं जो भी हैं इन सबको भी मैं ब्लर कर लेता हूँ। छोटे छोटे जो बैकग्राउंड सीन है उस बैकग्राउंड सीन को हम यहाँ पे ब्लर कर रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा मूव करके बड़े आराम से
ब्लर कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ आजू बाजू ऊपर नीचे जिधर भी है उन सारे चीजों को आप ब्लर कर सकते हैं, ठीक है। मैं बैकग्राउंड के हर चीज पे ब्रश को मूव कर दिया हूँ ताकि ये सब कुछ ब्लर हो जाए, ठीक है। अब मैं फोटो को जूम कम कर लेता हूँ। ओके, तो ये मेरा बन चुका है। अब देखें जरा, हम इस लेयर को ऑफ करते हैं तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये हमारा जो ब्लर हो रहा था ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और दिखाऊं आपको तो यहाँ पे देखेंगे कि ये ब्लर हो रहा है। तो आपको ये बात बेहतर क्लियर हो चुका हो कि ब्लर टूल का काम क्या है। तो बैकग्राउंड या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने आवश्यकता अनुसार ब्लरिंग करना है तो आप यहाँ पे ब्लर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ब्लर टूल का तो वर्क समझ लिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हमने ब्लर कर लिया। ओके, अब जो अगला हमारा टूल्स है, अब हम अगले टूल्स की देखें तो अगला टूल्स हमारे पास जो है वो है शार्पन टूल। शार्पन का मतलब होता है शार्प करना, कोई भी चीजों को शार्प करना। शार्प का मतलब होता है तेज करना, और ये ज्यादातर काम नुकीली चीजों पे किया जाता है। जैसे इन जो एनिमल्स हैं इनके बॉडीज को देखेंगे तो इसमें बहुत सारे नुकीले चीजें हैं, बहुत सारे कील की तरह निकले हुए हैं। अगर हम इनको शार्पन करना चाहते हैं, इनको तेज करना चाहते हैं तो हम बड़े आसानी से इनको तेज कर सकते हैं। या फिर इनके दांत नुकीले हैं, इन दांत को भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से जस्ट शार्पन टूल ले लेता हूँ और प्रॉपर्टी बार में थोड़ा स्ट्रेंथ भी देख लेते हैं। स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को हाई लो कर सकते हैं, तो मैं इसको 70 कर लेता हूँ, 71 रहने देता हूँ, ठीक है। ब्रश के साइज को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और बस मैं इनके दांतों पे ये चला देता हूँ, ठीक है। ये बहुत ही बारीकी से काम करता है और मैं इसके बॉडी पे भी अगर चलाऊंगा ना तो इनकी बॉडी में एक विशेष प्रकार की चमक आ जाएगी, ठीक है। मैं कंट्रोल Z करूंगा तो आपको ये दिखेगा। आई होप कि ये आपको दिख रहा होगा आपको कि ये कैसे ये तेज हो रहा है और ये बात आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इनको मैं न्यू लेयर पे लेके काम करूंगा। तो मैंने जस्ट एक न्यू लेयर का कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमारा पार्ट है ये सिलेक्टेड है, जो कि क्लोन है, सैंपल क्लोन। मैं इसको ऑन रखूंगा और अब मैं यहाँ पे शार्प करने वाला हूँ। मैंने ब्रश के साइज को बढ़ाया और इसके बॉडी पे मैं एक बार बड़े आराम से चला लेता हूँ ताकि इसके बॉडी में एक विशेष प्रकार की चमक आ जाए, तेज आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे इसके इमेज को, मैं जरा इसके पार्ट को मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप बेहतर देख सके, समझ सके। ये सब फील करने वाली चीजें होती हैं, जब तक आप खुद से फील नहीं करिएगा तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि ये सब कुछ एक बहुत ही तेज इसमें चमक आ चुका है सिल्वर कलर का, जो कि क्या करता है कि ये सब नुकीले चीजों को और अधिक चमकाने में काम करता है। जैसे कि दांत हो गया, नाखून हो गया, या तलवार की नोक हो गई, या चाकू की नोक हो गया। तो इस टाइप के अगर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो उसमें चमक डालना है तो उसके लिए हम शार्पन टूल का यूज करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो अब हम अगले टूल्स को देखते हैं। अगला टूल्स हमारे पास जो है वो कौन सा टूल्स है, तो वो टूल है स्मूथ टूल। और स्मूथ टूल का काम क्या है, तो आइए हम इसके काम को भी देखते हैं। तो इसके काम को भी समझने के लिए हम एक न्यू लेयर ले लेते हैं। न्यू लेयर लेने के बाद हम इस पे काम करेंगे, ठीक है। अब क्या है कि मैं इन सबको जरा ऑफ कर देता हूँ, ब्लरिंग करना, और ये सब कुछ मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि ये स्पष्ट हमें दिखाई दे सके, ठीक है। अब स्मूथ टूल क्या करता है कि थोड़े आसपास के कलर को मिक्स करने का काम करता है, उसको मिलाने का काम करता है, ठीक है। तो इसके स्ट्रेंथ को मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, जैसे 46 जैसे मैंने कर लिया। अब देखिए कि क्या है कि ये जो इसके नुकीले दांत है, अब मैं इसको चाहता हूँ कि थोड़ी इसकी नुकीली दांत जो है वो थोड़ा हाइट हो जाए, ठीक है। तो अब मैं इस दांत की साइज को मैं बढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। किसके मदद से मैं बढ़ा रहा हूँ, स्मूथ टूल के मदद से मैं इसको बढ़ाने की टास्क करूंगा, ठीक है। तो अभी इसके ब्रश के साइज को मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ और देखिए ये मैंने नुकीले दांत को क्या कर लिया, तो थोड़ा हाइट बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये स्मूथ टूल करता क्या है, तो आसपास की जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारा है, उसको ये खींच के बड़ा साइज करने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे इन सारे दांतों को मैंने हाइट कर दिया। तो ये स्मूथ टूल का काम है उसके हाइट को बढ़ाना, ठीक है। जैसे ये जो जीभ है इसका, मैं इसके जीभ को थोड़ा, और हाँ ये ध्यान रखें कि ये हम ब्लर नहीं कर रहे हैं, इसके साइज को हम स्मूथ कर रहे हैं। स्मूथ का मतलब ही होता है कि उसके आसपास के एरिया के जो भी पिक्सल है उनको मिक्स कर देना, ठीक है। एक्चुअली इसका यूज किया जाता है थोड़ा सा ब्लरिंग करने के लिए भी, मिक्स करने के लिए भी। जैसे कि हम इसके स्ट्रेंथ को थोड़ा और कम कर देते हैं, जैसे
29 कर देते हैं और इसका यहाँ पे ये जो जबड़ा का जो सीन है मैं इनको क्या कर देता हूँ, मर्ज कर देता हूँ। ठीक है, स्ट्रेंथ को और मैं कम कर देता हूँ, लगभग मैं 10 कर देता हूँ। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सभी आपस में मिक्स हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। जो यहाँ पे धुंधला हो रहा है, पहले क्या था कि सब एक साथ अलग अलग स्पष्ट दिख रहा था, अब ये क्या हो चुका है, तो ये सभी के सभी एक दूसरे में मिक्स हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं। ठीक है, अब ये अलग ही प्रकार का हमें दिखाई दे रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये स्मूथ टूल कर क्या रहा है। तो उसमें आपस में ही सब मिक्स करने का काम कर रहा है, सब एक दूसरे से पिक्सल को मिलाने का काम कर रहा है और ये स्मूथ करने का काम कर रहा है। ठीक है, और इसके अलग अलग तरीके का काम है, बहुत हम अजीब अजीब से भी इसके स्टाइल बना सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। इसका जो जीवा है इसको मैं और बहुत लंबा खींच के ले जाना चाहूँगा तो हम इसको लंबा खींच सकते हैं। इसके स्ट्रेंथ को मैंने बढ़ाया और इसके जीव को मैंने यहाँ से पकड़ा और ये देखिए, ये मैंने खींच के ऐसे बड़ा सा बना दिया है ना। लग रहा है कि जीभ से इसके मुंह से कुछ अजीब सा निकल रहा है ना। तो हम जैसा चाहें वैसा तेज बना सकते हैं। कुछ इमेज में हम अपने एडिटिंग, फनी डिजाइनिंग कर सकते हैं, फनी एडिटिंग कर सकते हैं। अगर फनी एडिटिंग करना है तो उसके लिए आप स्मूथ टूल का भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं, अच्छे से यूज करना चाहते हैं, तो किसी भी पिक्सल को मिक्स करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, उन दोनों को ब्लेंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे जो टूल्स हैं इनके मदद से ना इमेज में जान आ जाता है। थोड़े थोड़े छोटे छोटे ऐसे इफेक्ट ये ऐड कर देते हैं जिससे कि इमेज बहुत ही अच्छा सा अट्रैक्टिव लगने लगता है, उसमें इमेज में जान आ जाता है। तो ये बहुत ही अच्छे टूल्स हैं, लेकिन डिपेंड करता है यूज के ऊपर कि आप इनको किस तरीके से और कहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैंने समझाने के लिए एक इमेज लिया था और इस पे हमने इन तीनों टूल्स को यूज किया। ब्लर टूल में हमने सीखा कि ब्लरिंग करने का काम करता है, उसको धुंधला बनाने का काम करता है। ठीक है, शार्पन टूल में हमने सीखा कि किसी भी नुकीली चीज को तेज करना है, उसमें थोड़ी सी चमक लाना है, तो उसके लिए हम शार्पन टूल का यूज करते हैं। एंड स्मूथ टूल में हमने क्या सीखा कि किसी भी पिक्सल को खींच के उसको मिक्स करने के लिए, आसपास के पिक्सल में उसको ब्लेंड करने के लिए, मर्ज करने के लिए हम स्मूथ टूल का यूज करते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह आज का छोटा सा क्लास आपको बेहद पसंद आया होगा, जिसमें हमने इन तीनों टूल्स को अप्लाई करके देखा। यहाँ पे आप देखेंगे ये शार्पन वाला हो गया और ये हमारा ब्लर वाला हो गया। सभी को हमने यहाँ पे मर्ज कर लिया है और तीनों का आप यहाँ पे इफेक्ट देख सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने को मिला होगा, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वो भी एक अच्छा ग्राफिक्स डिजाइनर बन सके और अपने लाइफ कैरियर को सेट कर सके। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो लिंक को अपने फेसबुक वॉल, व्हाट्सएप ग्रुप एंड इंस्टाग्राम पे भी शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और मेरा फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराने का जो मिशन है उसमें आप मेरा थोड़ा सा योगदान कर सकते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में कुछ नए टूल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।